Good morning, student. Welcome into the physics electronics class. This is the lecture number 1, and in today's class we will discuss about the difference between metal semiconductor and the insulator. क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं and electronics always deal with the semiconductor. So students should know how the semiconductor is can be differentiated with the metal and the insulator. To understand these terms, students should know about the difference between what is mobility, what is conductivity, and the resistivity. And these are taught at the 12th level. So just हम यहाँ पे एक रिव्यू लेके चल रहे हैं, ये मेरी टर्म्स क्या होती हैं और इन्हीं बेसिस पे हम अपने मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद द मोबिलिटी. सो एज वी नो इन कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है. तो अगर एक हम पर्टिकुलर कोई भी एरिया ले लें उस कंडक्टर के अक्रॉस, द एवरेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज जीरो. एवरेज मूवमेंट जीरो से क्या मतलब है? सपोज इफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्रॉसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पर्टिकुलर टाइम में, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, लगभग सेम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी एन इलेक्ट्रॉन. तो एवरेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो. जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एक तरह से जीरो है क्योंकि 10 एन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एन ही राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो एवरेज मूवमेंट हम जीरो कह के चल रहे हैं. तो करंट की वैल्यू क्या कह के चल रहे हैं? जीरो कह के चल रहे हैं. बट व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस कंडक्टर के अराउंड हम क्या दे दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, so all electron feel a force F equal to QE. सभी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा. जब फोर्स लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विल अलाइन इनटू ए सिंगल डायरेक्शन, सभी एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे. और जब अलाइन होंगे तो सबकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है यहाँ पे, जिसे हम BD से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे बस हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, यानी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन, देयरफॉर एवरेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एन एरिया इज जीरो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्ज कैरियर अलाइन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो ये BD प्रोपोर्शनल टू हमने ये कहा, यहां पे हम एक कांस्टेंट लेके आ रहे हैं, BD इक्वल टू म्यू इंटू E, एंड दिस म्यू इज नोन एज द मोबिलिटी. एंड यूनिट इज, मुझे देखना है तो क्या होगी, BD बाई E, और वेलोसिटी की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर. Okay, so final unit of mu is meter square over volt second. ठीक है. तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी मतलब जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छे से मेरी करंट फ्लो कर सकती है. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म. नाउ सेकेंड टर्म इज द कंडक्टिविटी. देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू द एन क्यू म्यू. म्यू मोबिलिटी है, एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर सेमी क्यू, यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सेमी क्यू. क्यू चार्ज है तो इस टर्म को सिग्मा क्या कह के चलते हैं, दिस इज रो बी इंटू म्यू. हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड रो बी इज नोन एज द चार्ज डेंसिटी, और यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब. तो देखो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स हाउ द इलेक्ट्रॉन कैन इजिली फ्लो इनटू द मटेरियल, कितने इजी से फ्लो कर सकते हैं. तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर,
जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, और वो कितने इजीली फ्लो कर पा रहे हैं उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू रो बी इंटू म्यू। तो और यूनिट की अगर बात करें, बस यूनिट मुझे याद कर लेना है, इट्स यूनिट इज ओम मीटर पावर -1। ठीक है, ये मेरी यूनिट होती है। सो दिस इज द कंडक्टिविटी। एंड थर्ड टर्म इज द रेजिस्टिविटी। बस यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म और लेके चल रहे हैं। थर्ड टर्म इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन। तो बस रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रो से, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट, रो इक्वल टू 1/सिग्मा, और यूनिट क्या हो जाएगी? सो जस्ट यूनिट अपोजिट टू द कंडक्टिविटी, दैट इज द ओम मीटर। ठीक है, तो ये तीन टर्म है जो मुझे आनी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ हमने एक टेबल दिखा रखी है, 1 by 1 हम ऑल पैरामीटर लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज द कंडक्टिविटी। तो क्लियर है, तीन को हमें डिफरेंस करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी मींस हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टर, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। In case of insulator, this is very low, while in case of semiconductor, it is the moderate होगी। Third term, second term is the resistivity. Resistivity is just opposed to the conductor. So conductivity. So in case of resistivity, if we talk about the conductor, it is very low. In case of insulator, this is very high, and semiconductor, it is very moderate. Okay, it is in the middle of the conductor and the insulator. Third term is very important, that is the forbidden energy gap. ये क्या होता है और किसके केस में ज्यादा होता है? forbidden energy gap को हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? देखो, पहले यहाँ पे मैं एक दिखा के चल रहा है, हम एक सिंपल, मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द BV इज रिप्रेजेंट द बैलेंस बैंड, एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द EG। बैलेंस बैंड क्या है? बैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट इज अटैच विद इट्स पेरेंटल एटम। तो जब वो अपने पेरेंटल एटम से अटैच है, उस समय उसकी एनर्जी कितनी है, उसको हम बैलेंस बैंड कह के चल रहे हैं। और पेरेंटल एटम से अलग हो जाए और इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू द फ्री स्ट्रक्चर, तो उस समय जो एनर्जी है उसको हम क्या कह के चलना है, वो कंडक्शन बैंड में है। तो मुझे पेरेंटल एटम से अलग करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू द कंडक्शन, उस एनर्जी की जो जरूरत पड़ रही है उसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कह के चल रहे हैं। तो अगर मैं मेटल के केस में बात करूं, हमने मेटल के केस में क्या कहते outer layer electron are in free state, so valence band and conduction band, there is no gap between the valence band and conduction band, because electron are approximately in free state। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो लगभग मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हमने कहा सिलिकॉन, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या लेके चलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज मेक द कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी इसकी जो एनर्जी है इसे हम बैलेंस बैंड में कह के चल रहे हैं। अगर मुझे इसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इन द टर्म ऑफ थर्मल एगिएशन और इन टर्म ऑफ वोल्टेज, जिससे मेरा एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो वहां पे हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है लगभग हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह के चल रहे हैं। तो ये स्मॉल एनर्जी। जबकि इंसुलेटर देयर आर ए हाई गैप, ये गैप जो होता है वो वेरी लार्ज गैप, इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन फ्री स्टेट, दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद इट्स पेरेंटल एटम। सो ये लार्ज गैप, लगभग हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाया कि हमारी करंट लगभग 0 रहती है। एंड फोर्थ टर्म जो हमें डिफरेंस का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या क्या चल रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन पर सेमी क्यूब, यानी हम पर सेमी क्यूब के एरिया में बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन केस ऑफ कंडक्टर ऑर्डर इज 10 टू द पावर 28, यानी 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर सेमी क्यूब हाईली इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में लगभग मॉडरेट होता है, लगभग ये जैसे 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 13 के करीब होता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर इट इज वेरी लो, ऑर्डर ऑफ 20 टू द पावर 7। ठीक है। एंड फोर्थ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों? हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन किस में है? रैंडम मोशन में है, फ्री स्टेट में है। सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जिगजैग मोशन विल बी इंक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन इंक्रीज हो जाता है। सो एवरेज मूवमेंट पासिंग थ्रू एन particular area will be decreased, so therefore temperature coefficient is positive or conductivity will be decreased। यहाँ हम सिंपल फॉर्मूला किससे देते हैं? RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 is representing the resistance at T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर क्या होता है? मेरा पॉजिटिव। जबकि सेमीकंडक्टर, यहां ध्यान देना, सेमीकंडक्टर के केस में ये कैसा होता है जी? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? देखो यहां हमने क्या कहा है, सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। एज बी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं सो कोवैलेंट बॉन्ड विल बी ब्रेक, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज कर रहा है तो मेरे चार्ज कैरियर इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, रेजिस्टिविटी हम क्या कहेंगे? डिक्रीज हो रही है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। ओके, टुडे we will stop here. Okay, difference. So in today class we have discussed about the term what is mobility, what is conductivity, and what is the resistivity and unit of these all term. And then we will then we have discussed about what is conductor, insulator, and the semiconductor. In next class we will discuss what is type of the semiconductor, extrinsic and extrinsic, intrinsic and the extrinsic semiconductor, and the impurity in the semiconductor. Okay, thank you.